हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे जो कि चैप्टर 6 ट्रायंगल से है, जिसमें हम प्रूव करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड कुछ सम करते हैं, तो उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो केस बेस्ड स्टडी है। तो जैसा कि हमें देखिए स्टेटमेंट गिवन है राइट हैंड साइड में, अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल इज़ ए वेरी पॉपुलर शेप्स यूज्ड इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। अब इसमें कह रहा है कि जो ट्रायंगल है बहुत ही पॉपुलर शेप है जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। फिर इसमें दिया हुआ है कि द पिक्चर गिवन अबव शोन ए कैबिनेट डिजाइंड बाय ए फेमस इंटीरियर डिज़ाइनर। जो देखिए यहाँ पे अब ऊपर साइड में जो पिक्चर हमें दी गई है ये वाली, ये किसी इंटीरियर डिज़ाइनर ने इसे डिज़ाइन किया है, जिसमें सेल्फ बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिया गया है कि हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल ABC। जो इसमें सबसे बड़ी ट्रायंगल दिखाई दे रही है उसको ट्रायंगल ABC लिखा गया है, और जो उसके बीच में जो सेल्फ बने जो छोटी छोटी ट्रायंगल बनी हुई हैं उनको उनमें से किसी एक ट्रायंगल को DEF लिख दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है इसमें कि ट्रायंगल DEF और उसमें जो ये ट्रायंगल है छोटी DPQ, इन दोनों को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। बट गिवन क्या है कि जो यहाँ पे हमें ये दिया गया है PQ पैरेलल टू है ये EF। ठीक है, यानी कि जो ये PQ है ये पैरेलल है किसके, EF के। इतना हमें गिवन है। इसी की हेल्प से हमने ट्रायंगल DPQ को DEF के सिमिलर प्रूव कर देना है। इसी ट्रायंगल के जो DEF के सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो जो दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है उन्हीं को यहाँ पे हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल DPQ एंड जो दूसरी ट्रायंगल है वो है DEF। इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे साइड साइड साइड। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल की जो 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उनकी रेशो को इक्वल कर देते हैं। या फिर इसमें एक और रूल आएगा साइड एंगल साइड। इसमें होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल है हमारे पास, उनकी 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल की जाए और एक उन्हीं के बीच में इंक्लूडेड जो एंगल है उसको इक्वल किया जाए। अगर इससे भी नहीं होता है तो हमारे पास एक रूल है कि 2 एंगल हम फाइंड आउट कर लें जो इक्वल हों। तो इस रूल से भी ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो इन रूल की हेल्प से ही हमने क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए आगे करते हैं इसको। तो कैसे करना है, देखो ध्यान दो कि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एंगल D दिखाई दे रहा है आपको वो कॉमन एंगल है। छोटी ट्रायंगल का भी एंगल है और बड़ी ट्रायंगल DEF का भी एंगल है वो, इसलिए कॉमन है। और उसके बाद हम, क्योंकि PQ जो है, बिकॉज PQ जो है पैरेलल टू EF है, सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको पता होगी क्या होती है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हमारे इसमें जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में BPT थ्योरम का लिंक मिल जाएगा, उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। आप वहाँ पर जाके प्रूफ को देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। सो PQ पैरेलल EF है, सो बाय BPT हम क्या लिखते हैं, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। ठीक, अब इसमें हमने क्या करना है कि रेसिप्रोकल ले लेना है इसको। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल हम इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये PE अपॉन DP इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है दोनों साइड। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने क्या करना है कि एलसीएम लेकर इनको ऐड करके सॉल्व कर लेना है। तो देखो कैसे करना है। अब इसको हमने तो एलसीएम लेना है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे PE प्लस DP अपॉन DP। सेम हेयर ऐसे ही इसमें करेंगे हम। यहाँ पर हम लिखेंगे QF प्लस DQ अपॉन में क्या आ जाएगा, DQ। अब यहाँ पे देखो P प्लस DP, PE प्लस DP, ये बनेगा हमारे पास DE अपॉन DP इज इक्वल टू QF अपॉन DQ।
ये बन जाएगा हमारे पास df/dq। ये हो गया। तो इसमें हमने क्या प्रूव किया कि जो इसकी स्मॉलर साइड थी, जो छोटे ट्रायंगल की जो साइड थी ये वाली, इसकी रेशो बड़ी ट्रायंगल की रेशो हो गई, और इधर से देखोगे तो dq/df हो गई। ये क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गई हैं, ठीक। और इन्हीं के बीच में जो एंगल है वो एंगल d वो कॉमन है। सो y, अब यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड, y SAS ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल यहाँ पे हमने लिखना है DPQ सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये हो गया हमारा सिमिलर। तो ऐसे हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, बहुत ही इजी था। बस आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे इसको हमने प्रूव करना है। तो ये वाला पॉइंट आपका मेन रहेगा यहाँ पे, जो ये बीपीटी थ्योरम हमने अप्लाई किया है। और मैं अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, या हमारे जाकर जो प्लेलिस्ट है उसमें से भी आप सर्च कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम आपको मिल जाएगी। तो आप उसका प्रूफ पहले देख लेना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत ईजिली। उसके बाद चलते हैं सेकंड सम पे। जो इसका देखिए सेकंड सम है, हमारे को क्या दिया गया है कि इफ़ डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड PE इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर देन फाइंड PQ/EF। अब जैसे हमने इसको प्रूव किया, इसी कॉन्सेप्ट को इसी को हमने यूज़ करना है और प्रूव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है DP कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, DP जो है 50 सेंटीमीटर है। PE जो दिया हुआ है PE, इसको नहीं हमने यूज़ करना, हमने यूज़ करना इस वाले को, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ये वाला रूल अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। सो DP/PE लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे हमने लिखना है सेकंड पार्ट DP/PE इज इक्वल टू लिखेंगे DQ/QF। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। DP दिया हुआ है 50 और PE दिया हुआ है हमें 70। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ DP की जगह पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 50, और PE की जगह पे लिख देते हैं 70। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/7। तो DQ/QF कितना आ जाएगा 5/7। तो सेकंड सम इससे भी ज़्यादा इजी था, तो आप इसको इस तरह से इजीली कर सकते हैं। अब हमने करना है इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ 2AB इज इक्वल टू 5DE। इसको हम नोट कर लेते हैं। इफ़ 2DE इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 2AB इज इक्वल टू 5DE। 2AB दिया हुआ है हमें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2AB। तो ये थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। 2AB, देखो 2AB इज इक्वल टू 5DE, ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे। 2AB इज इक्वल टू 5DE एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और हमें दिया हुआ है कि एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दी हुई हैं, सिमिलर दी हुई हैं। इस वाली ट्रायंगल को और इस जो बड़ी ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको ABC, उसको, और जो छोटी ट्रायंगल दिखाई दे रही है DEF, ये दोनों सिमिलर हैं। देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये इसको हमने कांस्टेंट शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करना है। तो ये देखिए क्या होता है कि ये फार्मूला होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि थ्योरम भी होती है कि पेरीमीटर ऑफ, अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो पेरीमीटर की रेशो होती है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, क्योंकि ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू AB अपॉन DE, और इस AB अपॉन DE को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर से मैं देखूँ तो यहाँ से अगर DE को मैं ट्रांसपोज करूँगा तो AB के नीचे आ जाएगा ये AB अपॉन DE इज इक्वल टू
2 को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5/2। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 5/2 दैट इज़ कांस्टेंट। तो ये भी देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब इसमें चॉइस में एक शायद क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं क्या है। इफ AM and DN are medians of triangle ABC and DEF respectively, then prove that triangle ABM similar to triangle DEN। अब देखो इसमें क्या दे दिया गया है कि जो ट्रायंगल ABC है और DEF है उसमें AM और DN मीडियन है। क्या है इसमें, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बनाकर दिखाऊँ आपको तो ये ऐसे बनेगा। मान लो एक ट्रायंगल ABC है, इसका मीडियन ड्रा कर दिया हमने AM। एक और ट्रायंगल ले लेते हैं DEF, इसका मीडियन हमने ले लिया DN। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि आपने क्या करना है, इसमें ट्रायंगल्स को क्या कर देना है, हमने प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है ABM ट्रायंगल को और DEN ट्रायंगल को। ठीक है, तो क्योंकि ये ट्रायंगल तो हमें सिमिलर दी हुई है ऑलरेडी, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं, हमने इस वाली ट्रायंगल को और इस वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो कैसे हो सकता है, बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो AM है ये देखिए जो मीडियन है, मीडियन क्या करेगा इसमें कि साइड्स को क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड कर देगा, जिस साइड पे मीडियन ड्रा किया जाता है, बाइसेक्ट करता है इसको। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करेगा। तो BM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, BM इज इक्वल टू MC। सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं EN इज इक्वल टू NF, ये हो जाएगा। और क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, और ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, तो AB अपॉन हम लिख सकते हैं DE। तो इसको हमने करना कैसे है, देखो इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है, पहले तो क्योंकि ट्रायंगल ABC और DEF हमें सिमिलर गिवन है तो इसको हमने ऐसे लिखना है, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप देखते हैं क्या कहा गया है कि अगर ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं, अगर ट्रायंगल ये सिमिलर हैं तो लिख सकते हैं AB अपॉन DE। क्या लिखेंगे, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, हम इसे और भी क्या लिखेंगे, जैसे ये BC अपॉन EF लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो होती है वो इक्वल होती है, BC अपॉन EF लिख लेंगे। ठीक है, और इस BC को क्योंकि मीडियन ड्रा किया गया है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ EF। ये भी तो इक्वल होंगे, अगर पूरा पार्ट इक्वल है तो उनके हाफ हाफ पार्ट भी क्या होंगे, उनकी रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी। हाफ ऑफ BC क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा BM, और हाफ ऑफ EF क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास EN। इसको हम यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं, अगर BC का हाफ करेंगे तो हम BM लिख सकते हैं, EF का हाफ करोगे तो आप EN लिख सकते हो, इस तरह से। तो ये हमारे पास निकल के क्या आया, देखिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN। और हमें एक एंगल जो मैंने बताया था अभी कि जिसमें ये एंगल है, एंगल B और एंगल E, ये भी तो इक्वल है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। सो क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इस सेम रीजन हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अब रूल लग गया, देखिए कि साइड एंगल्स हाइड ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल हमने सिमिलर करनी थी यहाँ पे, DEN। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रायंगल DEN। तो इस तरह से ये केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।